हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो लेयर हेयर कट के बारे में है। तो ये आप मेरी क्लाइंट देख रही हैं, इनके बाल काफ़ी महीने पहले ये कटवाए थे और ये हमेशा लेयर्स जो हैं वो रखती हैं अपने बालों में। तो उनके बाल अब बढ़ गए हैं और लेयर्स कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछ रही हूँ इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में और ये कि ये किस तरह से आप कितने छोटे बाल इन्होंने करने हैं और उसके अलावा के बालों की जो कंडीशन है वो किस तरह की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बालों को कट करने से पहले आप स्कैल्प का जो बालों के जो स्किन है उसका और बालों के टेक्सचर का अच्छी तरह से आप उसको चेक कर लें। उसके बाद बालों को इन्होंने वॉश किया हुआ था, इसलिए मैंने इनके बाल वॉश नहीं किए। बट यूजुअली जब मैं हेयर कट करती हूँ तो उससे पहले मैं बालों को धोती हूँ। तो बालों को मैं वेट करके तो ये 4 सेक्शन इसके कर लूँगी। और आपने ये मेक श्योर करना है कि बाल अच्छी तरह से गीले हों, कहीं से भी बाल खुश्क नहीं रहने चाहिए। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेयर कट करने में कि बाल आपके गीले होने चाहिए, क्योंकि गीले बाल जो हैं वो खुश्क बालों से उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है। और अगर बाल खुश्क होंगे और आप उसको काटेंगे तो वो आपका जो एंड रिज़ल्ट है वो आपको इवन नहीं मिलेगा। तो अगर आपके कटिंग करते हुए भी बाल अगर खुश्क होते जाएँ तो आप उनको साथ साथ वेट करते रहें। ये अब मैंने इनके बालों के 4 सेक्शन कर लिए हैं। 2 सेक्शन आगे हैं, 2 पीछे हैं और तकरीबन 1 इंच का सेक्शन मैंने नीचे से लिया है। और इसको जो लेंथ है, ये हमारी जो यहाँ पर लेंथ है वो हमने काटनी है। ये चीज़ आप देखें कि जो पहला सेक्शन है वो मैंने फिंगर्स में लेके बालों को नहीं काटा, वो मैंने कॉम के साथ उसको लेके काटा है। और सेकंड सेक्शन जो है वो मैं अपने फिंगर में बालों को लेके काट रही हूँ। उसकी वजह ये है कि पहला अगर सेक्शन जो अगर आप उसको फिंगर में लेके काटते हैं तो उसके अंदर एलिवेशन आ जाती है, वो हमें उसकी वजह से बालों का जो सारा जो लेंथ है ना वो बालों की वो ठीक नहीं रहती है। तो मेक श्योर करें जो पहला फर्स्ट सेक्शन आप काटें वो आप कॉम के साथ उसको स्ट्रेट करके कॉम के साथ काटें। और बाकी जो बाल हैं वो भी बहुत ज़्यादा इनको ऊपर की तरफ आपने नहीं करना, बिल्कुल यानी लेवल पे करके बाकी जो नीचे के सेक्शन है उसके साथ आप इनको मैच करके तो जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो आप उस तरह काट लें। ये पूरे बालों का पहले मैं इनको इवन करूँगी, फिर मैं इनमें लेयर्स डालूँगी। पैक को कंप्लीट करने के बाद अब हम जब फ्रंट सेक्शन पे आएंगे तो इसके भी पहले एक तो जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेम चीज़ आपने कॉम के साथ ही इसको जो है नीचे स्ट्रेट रख के काटना है, उसको फिंगर से आपने बालों को पकड़ के नहीं काटना। और दूसरे या तीसरे सेक्शन में फिर आप हाथ से जो है ना फिंगर में जैसे बाल लेकर काटते हैं उस तरह से आप कर लें, क्योंकि इस जगह पे हमारे सर पे बाल इस जगह पे थोड़े होते हैं। जो बालों की डेंसिटी है वो पीछे हमारे ज़्यादा होती है, लेकिन जो आगे के जो सेक्शन होते हैं फ्रंट के वहाँ पर हमारे सर पे बाल जो हैं वो कम होते हैं। इसलिए उन बालों को बहुत ज़्यादा एहतियात से काटने की ज़रूरत होती है। सम टाइम तो किसी हेयर कट में बहुत ज़्यादा कटिंग होती ही नहीं है आगे, तो डिपेंड करता है। ये इनकी जो लेयर्स हैं उसको मैं डिसाइड कर रही हूँ। टॉप का जो आपका हाईएस्ट पार्ट होता है जो आपका सर का, वहाँ से आपने जो है ना बालों को देखना है कि कितनी शॉर्ट लेयर्स आपको करनी है। और ये इन्होंने काफ़ी शॉर्ट इनको चाहिए हैं, तो वो आपको वहाँ से आपने लेंथ काटने के बाद फिर छोटे छोटे सेक्शन लेके वो गाइडलाइन उसको फॉलो करते करते आपने इसी तरह से जो है ये हेड शेप के मुताबिक आपने बालों की लेयर्स को काटते जाना है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि मैं बालों की जो सेक्शन मैं ले रही हूँ वो हेड शेप के मुताबिक है। तो आपने उसी तरह बालों की जो सेक्शनिंग है वो हेड शेप के साथ साथ लेके अपनी गाइडलाइन को फॉलो करते जाना है और इसको इसी तरह से काटते जाना है। लेयर्स हेयर कट काफ़ी तरह का होता है। ये एक कह लें कि ये 90 डिग्री भी कंसिडर होता है, लेकिन ये 100% 90 डिग्री नहीं है, क्लोज टू 90 डिग्री हेयर कट है। अब इसी तरह ये जो फ्रंट पे जब आप आएंगे तो फ्रंट का जो आपका बिल्कुल नीचे का जो सेक्शन है ना उसको आपने लेयर्स में ऐड नहीं करना, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे बाल हल्के होते हैं। तो अगर आप वो बाल काट देंगे ना तो फेस के इर्द गिर्द आपको फेस फ्रेमिंग नहीं मिलेगी और बाल बहुत ज़्यादा आपके जो है ना वो लेंथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट्स को कंप्लेंट होती है कि बाल जितनी लेंथ कही थी उससे ज़्यादा बालों को छोटा कर दिया, बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि जब आप बालों को प्रॉपर जो लेयरिंग करते हुए जब आप सेक्शनिंग को नहीं देखते, उस पर ध्यान नहीं करते, आपको पता होना चाहिए कि बालों को कहाँ से काटना है, कौन से सेक्शन जो है कितनी एलिवेशन है, किस एंगल पे बालों को आप ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हेयर कट में बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो बेसिकली फ्रंट के जो सेक्शन है ना, दोनों साइडों पे उनका जो बिल्कुल नीचे का जो सेक्शन है, जो फर्स्ट सेक्शन जो कान से के करीब है, उसको हमने लेयर्स में ऐड नहीं करना। इसी तरह से आप फॉलो करके सारा हेयर कट करने और उसके बाद इसको आपने डबल चेक करना है, यानी कि बालों को आपने हर एंगल से आपने इकट्ठे उनको जो है ना आपने देखना है कॉम के साथ कि कहीं से अगर अनइवन है तो आप उसको इवन कर दें। और उसके बाद एंड में मैंने थोड़ी सी पॉइंट कटिंग भी की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉपी लेयर जो है वो अच्छी नहीं लगती, तो ब्लेंडेड लुक जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ब्लेंडेड लुक जब आप पॉइंट कटिंग करते हैं तो उस तरह से आती है लेयर्स हेयर कट में। और ये साथ साथ आप देख रहे हैं इनके बाल जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे ड्राई हो रहे हैं वहाँ वहाँ पे मैं पानी यूज़ कर रही हूँ और बालों को गीला करके फिर मैं जो है इनकी कटिंग कर रही हूँ। ड्राई बालों में कटिंग नहीं करनी चाहिए, डिपेंड करता है। सम टाइम ऐसे जैसे फेस फ्रेमिंग है या बैंग है, वो जो है वो मैं गीले बालों पर नहीं करती, क्योंकि उसमें बालों की जो आपको एक्चुअल आपको लेंथ देखनी होती है ताकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हो जाए। लेकिन लेयर्स करने के लिए आप डेफिनेटली गीले बालों में ही हेयर कट करेंगे। अब मैं इनके बालों को चेक कर रही हूँ हर तरफ से, बालों को रैंडम जगहों से मैं लेकर अब मैं मिलाकर उनको देख रही हूँ कॉम के साथ मुख्तलिफ हर जगह से कि हर जगह से इवन है। इस तरह से आप इनको करके इवन कर लें और दोनों तरह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेक्शन दोनों तरह से आप लेके तो बालों को इवन करके इनकी जो पॉइंट कटिंग करके इनको ब्लेंड कर लें तो इसका एंड रिज़ल्ट बहुत खूबसूरत आता है। अभी आपको मैं ब्लो ड्राई करके स्टाइल करके तो मैं इनके आपको दिखाती हूँ। बैक से मैंने जो ब्लो ड्राई कंप्लीट करी है। अब इनकी जो बैंग्स हैं वो और फेस की जो फेस फ्रेमिंग है या फेस के इर्द गिर्द जो लेयर्स होती हैं उसको अब मैं ये जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हमेशा बैंग्स जो है बालों को ड्राई जब वो होते हैं तब मैं कटिंग करती हूँ ताकि मुझे पता हो कि मुझे कितने काटने हैं। अब बेसिकली इनकी मैं कटिंग नहीं करी, इसको सिर्फ मैं पॉइंट कटिंग करके इसको फेदर आउट कर रही हूँ। सॉफ्ट सी उसकी मैं लुक दे रही हूँ क्योंकि जो बैंग्स हैं वो सॉफ्ट अच्छी लगती हैं। अगर आप उसको पूरा एक सही मतलब कैंची से अगर आप पूरी एक जैसे कटिंग कर देते हैं ना तो वो जो शार्प एक लुक आ जाती है वो अच्छी नहीं लगती। ये लाइट होनी चाहिए बैंग्स और ये जो फेस के इर्द गिर्द की जो लेयर्स हैं वो आपकी ना सॉफ्ट होनी चाहिए। तो अब वो मैं इवन कर रही हूँ क्योंकि इनको मैंने जब ये बाल गीले थे तब मैंने इनको ज़्यादा कटिंग इनकी नहीं की थी। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि अब जो ज़्यादा मैंने कटिंग की ही नहीं है, बैंग्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर आप उनको गीला काटते हैं ना तो वो आपकी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं। तो कभी भी फेस के इर्द गिर्द का जो आपने कटिंग का जो है ना करना, जब भी आपने कोई लेयर करनी है, कोई स्टाइल करना है तो बालों को खुश्क करने के बाद वो करें तो उसका आपको ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलेगा।
ब्लो ड्राई हमारा कंप्लीट हो गया और आप देख रहे हैं कि इनके बाल पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे और हेल्थी लग रहे हैं और ये इसी तरह और वॉल्यूम भी उसमें आ गया काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होने की वजह से। और ये इसी तरह अपने बालों को स्टाइल करवाती हैं। ये हेयर कट हमेशा इनका यही होता है और काफ़ी हैप्पी थी। तो आप ये देख रहे हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर इसका रिज़ल्ट। तो होपफुली कि ये आपको थोड़ी सी हेल्प की होगी कटिंग की। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।